हिजबुल्लाह के आक्रामक रवैये के बाद इजरायल ने एक बार फिर से फास्फोरस बॉम्ब का किया इस्तेमाल। ये रिपोर्ट। फास्फोरस बम का रंग भले ही सफेद हो, आसमान से गिरती दूध की धार जैसी दिख रही हो, लेकिन वास्तव में ये बर्बादी का वो रंग है जिसे कई पीढ़ियां भुगतती हैं। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को भी लेबनान में घुसकर आईडीएफ की सेना मार रही है। इजराइल लगातार फास्फोरस बम बरसा रहा है, जिसकी जद में कई रिहायशी इलाके भी आए हैं। इधर गाजा पट्टी में भी आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक जारी रखी है, जिससे हमास के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दक्षिणी इलाके में हमास की दखल के बाद इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और गाजा में आईडीएफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद अस्पताल में तेल की किल्लत हो रही है। हमास आईडीएफ पर क्रूरता का आरोप लगा रहा है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही कह रही है। वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ ने अल-शिफा अस्पताल की मशीनों को चलाने के लिए 300 लीटर डीजल उपलब्ध कराया, लेकिन हमास ने इसे अपने कब्जे में लिया और किसी भी कागजी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि गाजा के लोगों को जब सुविधा नहीं मिलेंगी तो उसके प्रति दुनिया का गुस्सा बढ़ेगा और यही उसका मकसद है। इधर आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल हागारी ने कहा है कि उत्तरी गाजा में हालात ऐसे नहीं है कि लोग यहाँ लौटने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। उत्तरी गाजा से लोगों के पलायन को लेकर भी खबरें मिल रही हैं, जहां रविवार को दक्षिण गाजा में सैकड़ों लोगों ने शरण ली। इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों को उसके ही सुरंगों और घर में मार रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए बनी बनाई उसकी सत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। इस बीच आईडीएफ जमीनी ऑपरेशन के दौरान वो शहरी इलाके में भी घुस गई है, जिसके बाद उत्तरी गाजा से भारी संख्या में लोग आईडीएफ के सुरक्षित ठिकानों की तरफ कूच कर गए हैं। वे लड़ाई से बचने के लिए दक्षिण की ओर जाने वाले लोगों के बढ़ते पलायन में शामिल हो गए। इस बीच गाजा अधिकारियों ने कहा कि युद्ध में मरने वालों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है, जबकि इजरायल के 41 सैनिक भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद दम तोड़ चुके हैं। और मैनपेट के जरिए इजरायली ड्रोन अटैक को नाकाम करने की कोशिश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के ड्रोन अटैक के नाकाम करने की कोशिशों का ये वीडियो जारी किया गया है, जिसको लेकर हमास का दावा है कि उसने कई ड्रोन को हवा में ही मार गिरा है। हालांकि ये नहीं बताया कि इस कार्रवाई में कितने ड्रोन को उसने निशाना बनाया। वीडियो में दिखाया गया कि मैनपेट के जरिए ड्रोन पर अटैक किया गया। इस बीच वेस्ट बैंक के कलकेलिया शहर पर आईडीएफ के हमले तेज हो गए हैं। इसके साथ ही जेनिन में भारी तबाही की खबर है। लेबनान में भी इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशंस में जुटी हुई है और इस ऑपरेशन में आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को ढूंढने के लिए एक अनोखा तरीका अख्तियार किया है। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का प्रहार जारी है। इस वीडियो में दिखाया गया कि इजरायली सैनिक अपने क्रेनों पर कैमरे और जासूसी उपकरण लगाए हैं, ताकि हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों की पहचान आसानी से हो सके। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह लगातार हमास की निगरानी में रहता है और उसके निर्देश पर ऑपरेशन को अंजाम देता है, जिसके लिए उसने भी कई उपकरण लगा रखे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर मिलिकिया बैरक के आसपास आईडीएफ पर हमले किए हैं, जिस पर आईडीएफ ने भी पलटवार किया। नुकसान की खबर नहीं मिली है। वहीं आईडीएफ का जमीनी ऑपरेशन जारी है। एक ऑपरेशन में एंटी टैंक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। आईडीएफ वायुसेना के साथ मिलकर जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑरेंज शिंडलर की कमान के तहत 188वीं ब्रिगेड की 74वीं बटालियन के हमास के ठिकानों पर ताजा हमले किए, जिसमें कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा के 35 अस्पतालों में से 21 पर गोलाबारी की गई। वहीं हवाई हमलों और ईंधन की कमी के कारण काम करना बंद कर दिया है। इस बीच अमेरिका में इजरायली राजदूत ने कहा कि इजरायल गाजा के लिए दीर्घकालिक योजना पर विचार कर रहा है। हालांकि गाजा पर शासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता है। और गाजा में युद्ध से एक मजबूत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो गई है। गाजा में इमारतों को नुकसान के ताजा आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। युद्ध में न केवल गाजा की इमारतों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके आकलन करते हुए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी OCHA ने कहा कि इजरायली हमलों ने 41,000 से अधिक आवासों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जबकि लगभग 2,22,000 आवास को नुकसान पहुंचा है। गाजा की कम से कम 45% आवास बर्बाद हो गए हैं। इनमें से 279 शैक्षणिक स्कूल तबाह हो गए हैं, जो कि कुल शैक्षणिक व्यवस्था का 51% है। जहाँ गाजा के 6,25,000 छात्रों को शिक्षा पर असर पड़ेगा। हजारों बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनकी परवरिश का भी संकट आ खड़ा हुआ है।
और तेल के अभाव में 5000 लोगों की जान सांसत में फंसी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तरी गाजा में कमल इदवान अस्पताल के प्रमुख ने दावा किया है कि अस्पताल में 5,000 से अधिक लोग हैं, लेकिन जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि ईंधन खत्म हो चुका है। हम अस्पताल में मरीजों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इजरायली सेना ने दक्षिण की ओर जाने की कोशिश करने वाले कई लोगों को मार डाला या फिर गिरफ्तार कर लिया है। इधर गश एडजियोन ने किबुत्ज रोश तजुरिम के पास IDF हमले से आग लग गई। आग बुझाने में 3 अग्निशमन केंद्रों के कर्मचारियों को लगाया गया। बताया जाता है कि यहाँ पहले से गैस सिलेंडर छिपा कर रखे थे, जिसमें हमले के बाद आग लग गई। कल देश में दीपावली की धूम रही, जिसकी रोशनी अमेरिका तक दिखी और उम्मीद जताई गई कि इस त्योहार से सीख लेकर लोग शांति के लिए भी आगे आएंगे। भारत में दीपोत्सव की धूम रही। शांति, सदाचार, विकास और वसुधैव कुटुंबकम की सीख देते इस पर्व की अहमियत ऐसे में और बढ़ गई है जब गाजा पट्टी में हमास और इजरायल की सेना आपस में भिड़ रही है। युद्ध की चिंगारी अन्य देशों तक फैली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी इस त्योहार को मनाया और उम्मीद जताई कि दिए की रोशनी से युद्ध की अशांति को कम करने का रास्ता मिलेगा। आपको बता दें कि अमेरिका में पहली बार दीपावली के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई। अमेरिका ने कहा कि ये अपने आप में अद्भुत है कि 100 करोड़ लोग एक साथ एक त्योहार को दुनिया भर में मना रहे हैं।